Hello students, today we will see some important questions of the chapter light, shadows and reflections. तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमें बताना है. Luminous objects are objects that can emit light of their own. Sun, star, moon, candle, etc. are example of luminous objects. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे सन है, स्टार है, मून है, इनकी कैंडल है, इनकी सबकी लाइट क्या होती है, खुद की लाइट है. सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज that cannot emit light of their own. Book, cardboard, cloth, paper, table, wood, etc. are example of non-luminous objects. तो non-luminous objects क्या होते हैं, luminous objects के बिल्कुल अपोजिट. luminous वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है और non-luminous जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. जैसे बुक है, कार्डबोर्ड है, क्लॉथ है, पेपर है, टेबल है. तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के. थर्ड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास होगी, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. सब सच ऑब्जेक्ट्स अलो वन टू सी थ्रू देम क्लियरली. एयर, क्लियर वाटर, सेलोफेन टेप आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पूरी पास हो जाए कम्प्लीटली और उनके थ्रू हम देख सकें, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. जैसे हवा है, हवा के आर पार हम देख पाते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है. साफ पानी है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. सच ऑब्जेक्ट्स अलो वन टू सी थ्रू देम only partially and not very clearly. Oiled paper, colored glass paints, colored solution etc. are example of ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है. वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट पूरी कम्प्लीटली पास नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, और उन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं. जैसे कोई भी कागज़ हो, उस पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लो, फिर उसमें से आप उसके थ्रू देखो तो आपको पार्शल दिखेगा, कम्प्लीटली क्लियर नहीं दिखेगा. कलर्ड ग्लास होते हैं खिड़कियों पे, उनके आर पार हम पार्शली देख पाते हैं. तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट्स के. ओपेक. ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो अभी तक ट्रांसपेरेंट था जिसमें से कम्प्लीटली पास होती है लाइट, ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ी बहुत पास होती है, और ओपेक जो होते हैं उनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है. Objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. It is impossible to see through these objects. Cardboard, metal, wood, etc. are example of opaque objects. तो वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार, जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है और जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ओपेक. फॉर एग्जांपल जैसे कार्डबोर्ड है, मेटल है, वुड है, कोई भी आप बुक अपनी आँखों के सामने रख लो तो आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे. क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होती है. तो बुक क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है. फिर है शॉर्ट आंसर है ये क्वेश्चन. व्हाट आर शैडोज. मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ शैडोज. शैडोज आर डार्क रीजन्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन ए सरफेस व्हेन ए बॉडी blocks the path of light from source of illumination to the surface. तो शैडो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कैसे बनती है. शैडोज होती है जो किसी भी डार्क रीजन में, डार्क रीजन जब कोई फॉर्म होता है, जब किसी भी सरफेस पे जब एक बॉडी लाइट के पाथ को, सोर्स को ब्लॉक कर देती है. जैसे कि आप बाहर सड़क पे चल रहे हो, धूप है, लाइट है, तो आपकी जो बॉडी है वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रही है, उसकी वजह से रोड पे जो है, सरफेस पे जो है आपकी शैडो बन रही है. तो इसको बोलते हैं शैडोज़. जो शैडो बन रही है उसको डार्क रीजन भी बोलते हैं. शैडोज़ आर डार्क रीजन्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन ए सरफेस व्हेन ए बॉडी
blocks the path of light from source of illumination। तो ये क्विक रिवीजन था एक इस चैप्टर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो आप इनको देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू।